हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है पर्वत, पठार एवं मैदान। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है स्थल मंडल। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो 26% भाग पर पाया जाता है। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो इसकी गणना द्वितीय श्रेणी के रूप में की जाती है। पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पर्वतों पर विश्व की 1% जनसंख्या निवास करती है। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जॉली ने किया था। पर्वत निर्माणक भूसन्निध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पर्वत निर्माणक भूसन्निध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोबर ने किया था। किसने किया था? कोबर ने किया था। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो ये 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। नवीनतम पर्वतमाला है। नवीनतम पर्वतमाला एक यूराल पर्वतमाला नवीनतम पर्वतमाला का उदाहरण है। यूराल पर्वतमाला नवीनतम पर्वतमाला का उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। एंडीज पर्वत उदाहरण है, तो एंडीज पर्वत भी वलित पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। अरावली, आपरेशियन और विंध्याचल अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। निम्न में कौन भ्रंशोत्त पर्वत है? कौन भ्रंशोत्त पर्वत है? तो ये वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा और इनमें से सभी क्या है? भ्रंशोत्त पर्वत के उदाहरण है, यानी कि ब्लॉक माउंटेन है। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। निम्न में कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो आल्पस। आल्पस नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। निम्न में कौन एक वलित पर्वत है? तो हिमालय एक वलित पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है? हिमालय एक वलित पर्वत है। निम्न में सुमेल की जिना करना है। अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, खंड पर्वत, वलित पर्वत। वलित पर्वत हिमालय हो जाएगा। अवशिष्ट पर्वत किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत जो है, अवशिष्ट पर्वत नीलगिरी पर्वत हो जाएगा। ज्वालामुखी पर्वत जो होगा मोना लोआ हो जाएगा। खंड पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अवशिष्ट पर्वत नीलगिरी, ज्वालामुखी पर्वत मोना लोआ, खंड पर्वत ब्लैक फॉरेस्ट, वलित पर्वत हिमालय के उदाहरण है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नत से हुई है? तो आज जहाँ पर हिमालय है वहाँ कभी टेथिस नाम का सागर हुआ करता था, तो टेथिस की जगह पर हिमालय की उत्पत्ति हुई है। दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ है? दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में रॉकीज पर्वत जाना जाता है। महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में कौन जाना जाता है? रॉकीज जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। पॉइंट पेड्रो अथवा पिडरुटागाला निम्न में किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? पॉइंट पेड्रो अथवा पिडरुटागाला श्रीलंका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी एकांगुआ। एकांगुआ एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी, उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट मैकिनले है। माउंट मैकिनले उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। निम्न में सुमेल करना है। अरावली, ब्लैक फॉरेस्ट, माउंट कोटोपैक्सी और आल्पस। जो आल्पस हो जाएगा वो वलित पर्वत हो जाएगा। डी का हो जाएगा 3। अरावली अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा। ए का ऑप्शन हो जाएगा 2। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक से याद रखना, ब्लैक पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट ब्लैक पर्वत और माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अर्जेंटीना, इक्वेडोर, तंजानिया देश और सर्वोच्च शिखर मिलाने हैं। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना अर्जेंटीना, इक्वेडोर, तंजानिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना एकांगुआ। अर्जेंटीना जो है एकांगुआ, अर्जेंटीना जो देश है वहाँ उस देश का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उस देश का सर्वोच्च शिखर एकांगुआ है, तो वहीं पर इक्वेडोर आ जाएगा। तो इक्वेडोर का सर्वोच्च शिखर जो है वो याद रखना चिम्बराजो है। इक्वेडोर का चिम्बराजो है। तो तंजानिया का किलिमंजारो है और संयुक्त राज्य अमेरिका का एकांगुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका का नहीं,
अर्जेंटीना का तो एकांक गुआ है। अर्जेंटीना का कौन सा एकांक गुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट मैकिनले। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। अर्जेंटीना का एकांक गुआ, इक्वेडोर का चिम्बराजो, तंजानिया का किलिमंजारो और संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट मैकिनले हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट होगा। फ्रांस तथा स्पेन के बीच की सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज पर्वत है। इधर स्पेन, अगर ये यूरोप महाद्वीप के देश है, इधर पर हमारा फ्रांस, इधर पुर्तगाल पड़ता है, स्पेन पड़ता है और यहाँ पर फ्रांस है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में जो पर्वत जो सीमा बनती है वो कौन सी है? पेरिनीज पर्वत है, यही सीमा बनाता है। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका, यूरोप में आल्प्स और उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? दक्षिणी अमेरिका में एंडीज, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और यूरोप में आल्प्स किसका उदाहरण है? तो ये वलित पर्वत के उदाहरण है, वलित पर्वत के उदाहरण। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। नेपाल की राजधानी की बात की जाती है तो ये काठमांडू हो जाएगी। नेपाल की राजधानी की बात की जाती है तो ये काठमांडू हो जाएगी। निम्न में कौन सा पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। स्थल मंडल के कुछ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है? तो पठार का 33% भाग पर विस्तार है। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पठारी क्षेत्रों में 9% विश्व की जनसंख्या निवास करती है। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? तो खनिज तेल पठारी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता। बाकी कोयला, लौह अयस्क और मैग्नीज पाया जाता है, लेकिन खनिज तेल नहीं पाया जाता। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं उन्हें अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है। पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है। किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को पर्वतपदीय पठार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता? तो अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में छोटा नागपुर के पठार को नहीं रखा जाता। बाकी मैक्सिको का पठार, तिब्बत का पठार और बोलिविया के पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन छोटे नागपुर के पठार को अंतर पर्वतीय पठार में नहीं रखा जाता। अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है पेटागोनिया, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है, ये पर्वतपदी का उदाहरण है। कोलंबिया, बोलिविया और तिब्बत के पठार अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पर्वतपदी पठार है? तो पेटागोनिया का पठार जो है वो पर्वतपदीय पठार है। अगला प्रश्न है मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ये स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। मेसेटा का पठार स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। पोर्टवार, जिसे संसार की छत कहा जाता है। पोर्टवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पोर्टवार पठार जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप का देश है। लोयस पठार स्थित है। लोयस पठार चीन में स्थित है। लोयस पठार चीन में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। अनातेलिया का पठार, अबिसिनिया का पठार, मेसेटा का पठार और एशिया माइनर का पठार कौन कौन सा है? अनातेलिया का पठार तुर्की देश से संबंधित है। अनातोलिया का पठार जो है वो तुर्की में है। अबिसिनिया का पठार इथियोपिया में है। मेसेटा का पठार स्पेन में है और इसी एशिया माइनर का पठार ईरान में है। अनातोलिया तुर्की, याद रखना तुर्की, अबिसिनिया का पठार इथियोपिया और यहाँ से याद रखना इथियोपिया, मेसेटा का पठार स्पेन में और एशिया माइनर का पठार ईरान में। नर से याद रखना ईरान। तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तिब्बत का जो पठार है वो हिमालय पर्वत तथा क्यून लून के मध्य में स्थित है। तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत तथा क्यून लून के मध्य में है। लोयस का पठार है। लोयस का पठार एक पवनकृत पठार है। लोयस का पठार कैसा पठार है? पवनकृत पठार है। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो पामीर के पठार को
विश्व की छत कहा जाता है? पामीर की पठार को विश्व की छत कहा जाता है, तिब्बत के पठार को नहीं। तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो ये पोंटिक तथा टॉरस के मध्य में स्थित है, पोंटिक तथा टॉरस। रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है? रांची का पट पठार एक उत्थित पेनी प्लेन है, एक उत्थित प्लेनी प्लेन है। बोलीविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो बोलीविया के पठार में सर्वाधिक उत्खनन टिन का किया जाता है। स्थल मंडल के कुछ क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो ये मैदान का विस्तार 41% पाया जाता है। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो ये द्वितीय श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है। विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदान में उपजाया जाता है? तो 85% भाग मैदानों में उपजाया जाता है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो 90% हिस्सा मैदानों में निवास करता है। निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? सभ्यता का पालना मैदान को कहते हैं। उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान, उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? तो रेत व धूल कणों के जमाव से बना है उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान। पवन अपरदित मैदान यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीले को क्या कहा जाता है? तो ये इसे इंसेल बर्ग कहा जाता है। कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो इसको ह्यूमस कहा जाता है। नदी अपरक्षित मैदान अथवा संप्राय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मोनेड नॉक। नदी अपरक्षित मैदान अथवा संप्राय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को मोनेड नॉक कहा जाता है। संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? संप्राय मैदान का निर्माण नदी के द्वारा होता है। पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? पेडी प्लेन मैदान का निर्माण पवन के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते? तो कंबोडिया में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते। निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में अवस्थित है। पेनाइन यानी कि यूरोप, अप्लेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है, पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण। अरावली भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है, अप्लेशियन अमेरिका का पुराना और पेनाइन यूरोप में पुराना है। निम्नलिखित पर्वतों में कौन राइन नदी के किनारे स्थित है? तो राइन नदी के किनारे ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। कौन स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे अवस्थित है। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? उसको दर्रा कहा जाता है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो माउंट एवरेस्ट पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत। अगर भारत के पर्वत की बात की जाती तो वो क्या हो जाएगा? K2 गार्डविन ऑस्टिन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।